फर्स्ट एड टू द इंज्योर्ड, प्राथमिक चिकित्सा देकर हम आपातकालीन मरीजों की, एक्सीडेंट वाले मरीजों की जान भी बचा सकते हैं। और इसी बात की जानकारी मैं और डॉक्टर गुप्ता मिलकर के आपको देना चाहते हैं। और यह जानकारी प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम कब किस परिस्थिति में किस दुर्घटना का सामने करना पड़े या दुर्घटना हमारे सामने आ जाए, लोगों को हमारी मदद की आवश्यकता पड़े, कह नहीं सकते। इसलिए इसकी जानकारी आप अवश्य प्राप्त करिए। हम लोग आपको दे रहे हैं। मैं सौरश्मी गुप्ता प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और डॉक्टर चंद्रमोहन गुप्ता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हॉस्पिटल भंडारा महाराष्ट्र के मेडिकल ऑफिसर रहे हुए हैं, जिन्होंने अपनी 80 वर्ष की उम्र में से 55 वर्ष चिकित्सकीय सेवा में व्यतीत किए हुए हैं। वे अपने अनुभवों को आपको बांटना चाहते हैं, आपको जानकारी देना चाहते हैं। हम दोनों मिलकर के पूरे चिकित्सा आपको प्रैक्टिकली, प्रात्यक्षिक के रूप में समझाएंगे, ताकि आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके कि किस प्रकार आपको लोगों की मदद करना है और किस प्रकार लोगों की जान बचाने का भी कई बार आपको पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। हम रोज पेपरों में पढ़ते हैं, रोज देखते हैं, कई एक्सीडेंट होते रहते हैं। आप उन एक्सीडेंटों को देख करके, पढ़ करके हमेशा अपने नॉलेज को रिव्यू करिए कि अगर मैं वहाँ होती तो क्या करती, किस प्रकार इस मरीज को बचा लेती, क्या क्या सेवा करती मरीज की। ये जानकारी आप अपने आप को देते जाइए, हमेशा अपना नॉलेज रिव्यू करते जाइए। कभी भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आई तो आप तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको आपका ज्ञान आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो मैंने अब पहला वीडियो दिखाया था, पहली जो पाठ लिया था वो लिया था जहरीले कीड़े, ततैया, मधुमक्खी या पॉइजनस कीटाणु अगर कीड़े अगर काट लें तो हम किस प्रकार से उस समय तुरंत मरीज की सेवा करें। दूसरा पाठ जो था वह था कि अगर बेहोश हो गया है कोई इंसान, सड़क के ऊपर किसी भी कारण से बेहोश हुआ है, लेकिन उसको हम किस प्रकार होश में ला सकते हैं और उसको मदद कर सकते हैं। तीसरा वीडियो था, अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बेहोशी में चला गया है और जल्दी से होश में नहीं आ पा रहा है, तो आप किस प्रकार से उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे, यानी नकली सांस देंगे, और उसके साथ में CPR देंगे। CPR यानी कार्डियक, और P यानी पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी हार्ट को और लंग्स को किस प्रकार से पुनः जीवित करके या उनको परेशानियों में से निकाल के पुनः चलने के लिए सक्रिय करना। यह है पेशेंट की जीवन बचाने की प्रणाली। ये हमने पूरी प्रैक्टिकल के द्वारा आपको समझाई है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति पानी में डूब गया है तो निकालने के बाद किस प्रकार से उसके फेफड़ों में से और पेट में भरा हुआ पानी बाहर निकाला जाए, उसको पुनः जीवित करने का या पुनः होश में लाने का प्रयास किया जाए, और हम किस प्रकार उसकी मदद करें। यह आज के पाठ में आपको सीखना है और आप ज़रूर सीखिए, सब लोग सीखिए, यह सबके काम की है। और इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग एक दूसरे को शेयर करें, एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे को जानकारी दें और सबको सीखने का मौका दें, दूसरों की जान बचाने, दूसरों की हेल्प करने के लिए। उस समय हमारे हाथ में कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं, कोई ट्रीटमेंट हमारे पास में होता नहीं है। हमारा ज्ञान होता है, हमारी बुद्धि होती है, हमारी त्वरित बुद्धि होती है, हमारी शक्ति होती है, मनोबल होता है हमारे साथ में, और उसके द्वारा हम अपने सामने वाले की जान बचा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो आप ज़रूर सीखिए और लोगों की मदद करके उन्हें कठिन परिस्थितियों से उबरने का मौका दीजिए। चाहे वह
अटैक आया हुआ हो, चाहे उसे सांप बिच्छू ने काटा हुआ हो, चाहे वह थर 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 कांप करके बुखार में हो, कोई भी परेशानी पेशेंट के सामने है, सारी बातें आपको सिखाएंगे, आप सीखते जाइए। और हर मरीज को सेवा करने के लिए, हर मरीज को रिलीफ देने के लिए, हर मरीज को बचाने के लिए, जब तक कि वो डॉक्टरों के पास हाथों में पहुंच ना जाए, हॉस्पिटल में पहुंच ना जाए, तब तक आपकी मदद उसके पास साथ में रहे और वह अच्छी तरह से अपने जीवन को जिए, इस समय परेशानियों से बच के बाहर निकल जाए। रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, या हड्डियां टूट गई हैं, या चोट लग गई है, या सर में चोट लग करके कानों से नाक से खून आ रहा है, कोई भी परिस्थितियां हों, आप वह सब कुछ जानकारी प्राप्त करिए और अपने मरीज को स्वस्थ बचा करके लेके जाइए। बच्ची नदी में डूबी हुई है, उसे बाहर निकाला गया है और उस बच्ची को बाहर निकालते के साथ मैं उसे पकड़ रहा हूँ और मैं उसको पैरों के भरोसे पकड़ रहा हूँ। वो लटक रही है और मैं उसको झटके दे देकर उसके पेट का पानी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं जितना संभव है अपने शरीर को लगाकर पानी निकाल रहा हूँ, परंतु साथ ही मैं उसको पानी निकालने के साथ उसका मुंह भी खुला रहे और वो अन्न भी निकले तो भी चलेगा, उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं उसको मैंने उस बच्ची का पेट मेरे कंधे पर लिया है और मैं उसे पेट की जगह पर, पीठ की जगह दबा रहा हूँ। ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी कि मैं उसे उसके कमर का हिस्सा मेरी तरफ रखूँ, पेट का हिस्सा मेरे कंधे पर ही आए और उसका सिर मेरे पीठ पर लटके, और ये करते हुए मैं फिर से तेजी से चलूँगा। ये करते हुए मैं बीच में उस बच्ची की टांगे पकड़कर उसे मेरे पीठ पर पूरी तरह से उल्टा लटकाऊंगा। पैर पकड़कर मैं कमर पे भी थपथपी दे सकता हूँ और मैं फिर चलना जारी रख सकता हूँ। मेरे चलने की क्रिया से, तेज दौड़ने से मध्यम, बहुत तेज नहीं, मैं इस बच्ची को लगातार प्रक्रिया से पेट का पानी कंधे से के ऊपर लेके निकाल रहा हूँ और साथ में मैं उस बच्ची को अपने हाथ से पकड़कर फिर उल्टा लिटाकर उसके छाती के हिस्से में दबा रहा हूँ और मुंह में उंगली डाल के उसका पानी बाहर निकाल रहा हूँ। इस प्रकार से मैं उस बच्ची को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर मैं एक बार गोल जर्क दूंगा और उस बच्ची को झटके देते रहूँगा ताकि उसके पेट का और सीने का पानी बाहर निकल जाए। ये CPR का एक प्रक्रिया है। अब मैं उस बच्ची को फिर से अपने बाएं कंधे पर लूँगा और पेट पर, उसका पेट मेरे कंधे पर आए इसका प्रयास करूँगा और उसका मुंह मेरे पीठ की तरफ है और मैं उस बच्ची को जड़ दे के फिर तेजी से दौड़ रहा हूँ। ये करते समय तेज चलना या तेज दौड़ने से मैं उस बच्ची के पेट का पानी निकाल रहा हूँ और उस बच्ची को मैं जीवित रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरे को 3 से 5 मिनट तक करते रहना है और ऐसा करते रहने से इस बात की संभावना है कि उस बच्ची के शरीर का पानी पेट का काफ़ी निकल चुका है, सीने का निकल चुका है। मैंने अपनी उंगली उसके मुंह में डालकर उसके मुंह का पानी भी निकाला है और ये CPR का ही एक तरीका है, पर इसमें पेट में पानी गया है, फेफड़े में पानी गया है, इसलिए इसको सामान्य तौर से लिटाकर हम नहीं कर सकते। तो इस बच्ची को मैं इस प्रकार से बचाने का प्रयास करूँगा और फिर इस बच्ची को मैं नाड़ी देखूंगा कि इसकी पल्स, मनुष्य की नाड़ी 70 से 80 होना चाहिए। डूबी हुई बच्ची की तो बिल्कुल मंद हो जाएगी और मुझे उसका छाती पर हाथ रखकर ये भी देखना है कि उसका सीना धड़क रहा है कि नहीं, और उसकी आंखों की पुतलियाँ भी देखना है और इधर छाती को थपथपाना भी है, नाड़ी भी देखना है। रेस्पिरेशन, सामान्य हमारी प्रक्रिया, श्वास की प्रक्रिया 1 मिनट में होती है 12 से 18 बार। तो ये बच्ची तो खैर डूब चुकी है, इसलिए इसने 6, 7, 8 बार भी सांस लेना शुरू किया और अगर वो आवाज़ करने लगी है तो समझ लीजिए कि मेरे प्रयास काफ़ी सफल हो चुके हैं। अब मैं उसको अपने सीने से लगाकर उसके मुंह का पानी निकाल रहा हूँ। फिर अगर वो होश में आती है तो मैं अपने कंधे पर लेकर उसे थपथपे भी दे सकता हूँ, परंतु इसे मैं सामान्य तरीके से लिटाकर इसको मैं CPR जैसे देते हैं हम, कंधे दोनों तरफ रख कर, पैर फैलाकर और ये सीने को दबाकर, वो CPR आइडियल परिस्थिति में दिया जा सकता है
और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ये दिया जा सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में उसके पेट में और मुंह में कुछ पानी हो, वो पानी निकालने के लिए भी CPR दिया जा सकता है। इस प्रकार से मैं उस बच्ची को पेट का, छाती का पानी निकालकर बचाने की प्रक्रिया कोशिश कर सकता हूँ। यदि मैं ऐसा प्रयास 3 से 5 मिनट करूँ तो संभव है कि वो 6 से 8 साल की बच्ची जो डूबी है शायद बच जाए, और तब तक अन्य सहायता भी आ सकती है। दिस इज़ व्हाट आई कैन डू टू सेव दिस चाइल्ड एंड गिव CPR in my own way.